हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आपसे का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल एसएम स्टडी जोन में। तो आज हम लोग लेके आप लोगों का क्लास 10 का जो हिंदी का आप लोगों का 14 दिसंबर को जो प्री बोर्ड एग्जाम होगा, ठीक है। 14 दिसंबर को जो प्री बोर्ड एग्जाम होगा उसका हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें से आप लोग का 90% एग्जाम में मैच आने वाला है, ठीक है, मैच करने वाला है। और आप लोगों को ओरिजिनल क्वेश्चन चाहिए कि नहीं, ओरिजिनल क्वेश्चन चाहिए कि नहीं, नीचे कमेंट में बताइए, ठीक है। नीचे कमेंट में बताइए ओरिजिनल क्वेश्चन चाहिए ना। अगर ओरिजिनल क्वेश्चन चाहिए तो हम लोग ओरिजिनल क्वेश्चन पक्का लाएंगे आप लोग के लिए। आप लोग कल के वाले वीडियो में नहीं देखे थे ओरिजिनल क्वेश्चन आप लोगों को चाहिए कि नहीं, आप लोगों ने नहीं कहा था, इसलिए हम लोग ओरिजिनल क्वेश्चन नहीं अपलोड किए थे। तो और इस वीडियो को लाइक जरूर से जरूर कर दीजिए, ठीक है, लाइक कर दीजिए। और आप लोगों का टारगेट देते हैं हम लोग 50 कमेंट्स का, ठीक है। 50 कमेंट होना चाहिए इस वीडियो में, तो हम लोग ओरिजिनल क्वेश्चन लेके आएंगे। और वीडियो को लाइक जरूर से जरूर कर दीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में देखिए हिंदी का क्वेश्चन नहीं है आप लोगों का। देखिए यहाँ पे एक गद्यांश दिया गया है, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर 1 से 5 तक के लिए विकल्प चयन करें। तो देखिए यहाँ पे एक गद्यांश है, क्या है, गद्यांश को आप लोग पढ़ लीजिए, ठीक है। देखिए हम आप लोगों को दिखा देते हैं गद्यांश को। देखिए गद्यांश देख लिया। चलिए अभी हम लोग सीधा आप लोगों का क्वेश्चन आंसर कराएंगे, ठीक है। हम लोग सीधा आप लोगों का क्वेश्चन आंसर पे जाएंगे। तो देखिए आप लोगों का पहला क्वेश्चन में क्या बोला गया है, बोला गया है कि साहस की जिंदगी सबसे बड़ी क्या होती है। साहस की जिंदगी जो है सबसे बड़ी जिंदगी होती है दोस्तों, ठीक है। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन में क्या है आप लोगों का, दूसरा नंबर क्वेश्चन में आप लोगों का बोला गया है यहाँ पे कि जनमत की उपेक्षा करने वाले आदमी दुनिया की असली क्या होती है। क्या होती है दोस्तों, दुनिया की असली होती है आप लोगों का ताकत, ठीक है। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन है, किस मनुष्य की पहली पहचान यहाँ है कि वो यह है कि किसी के बारे में कोई चिंता नहीं करता। तो वो तीसरा नंबर का करेक्ट आंसर है आप लोगों का साहसी। चलिए आगे देखते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन, जनमत शब्द कौन समास है। द्वंद्व, अव्ययीभाव, तत्पुरुष, द्विगु समास। कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा, 4 का करेक्ट आंसर है आप लोगों का तत्पुरुष, ठीक है। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। 5वां नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि अड़ोस पड़ोस को देख के चलना यह कैसा जीव का काम है। साधारण, असाधारण, असामान्य, डरपोक। तो करेक्ट आंसर है आप लोग का ऑप्शन नंबर ए, साधारण जीव का, ठीक है। चलिए आगे एक पद्यांश फिर से है, पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर क्या है 6 से 10 तक का सही विकल्प चयन करके आंसर देना है, ठीक है। क्या है आप लोगों का, हफलो दो क्षण खुशी मिली वरना जीवन भर गर्दन है, किसका जीवन हंसी खुशी में ये दुनिया रह कर बीता, सदा सर्वदा संघर्षों को इस दुनिया में किसने जीता, खिलता फूल चमन मलान हो जाता, हंसता रोता चमन चमन है, कितने रोज चमकते तारे कितने रह गिर जाते हैं, हंसता शशि भी छिप जाता है जब शासन पर घर घिर आते हैं, ठीक है। ऐसा बहुत लंबा कविता है, तो आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं हम लोग फटाक से। क्या है, हफलो दो क्षण की खुशी वरना जीवन भर क्या है, पहला लाइन में ही है करदन है, ठीक है, जीवन भर। चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है, दूर तालाब किसकी गाथा है। तो दूर तालाब किसकी गाथा है आप लोग का, 7 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। दूर तालाब धरती की गाथा है। चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है, नील गगन का एक शब्द होता है, क्या होता है, पीताम्बर, नीलांबर, दिगंबर, श्वेतांबर। तो करेक्ट आंसर है आप लोगों का ऑप्शन नंबर 2, नीलांबर, ठीक है। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, खिलता फूल का क्या हो जाता है। तो मलान, लान, गलीन और इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, 9 का ऑप्शन नंबर 1, ठीक है, मलान हो जाता है। चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन है आप लोगों का, जब सावन घर घिर जाते हैं तब कौन छिप जाता है। तो आप लोगों का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, ठीक है, शशि। चलिए खंड ख में देखते हैं आप लोग का व्याकरण से क्वेश्चन रहेगा, क्या है, एकदम सेम पैटर्न में क्वेश्चन रहेगा, तो आप लोग इसको जरूर देख के जाइए ब्रदर, ठीक है। इसी से क्वेश्चन आने वाला है, निम्न में से किस वाक्य के आकर्मक क्रिया है। तो बच्चा खेल रहा है, वह पुस्तक पढ़ रहा है, पिताजी रेडियो सुन रहे हैं, माँ भोजन कर रहे हैं। तो आकर्मक क्रिया किसमें है दोस्तों, इसका आप लोग का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 8, ठीक है। चलिए देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन में निम्न में से कौन सा वाक्य कर्मक क्रिया का उदाहरण है। तो खेल कौन सा है आप लोगों का, मैं खेल रहा हूँ, वो पढ़ रहा है, वो रोटी खा रहा है, या फिर चिड़िया। तो 12 नंबर का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, ठीक है, वह रोटी खा रहा है, ठीक है। 12 नंबर का
चलिए 12 नंबर देखते हैं हम लोग क्या है, निम्न में से कौन सा वाक्य सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। तो कौन सा वाक्य आप लोगों का सकर्मक क्रिया का उदाहरण है, तो 12 का करेक्ट आंसर है आप लोगों का ऑप्शन नंबर 3, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। चलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3। अभी 13 नंबर देखते हैं हम लोग क्या है, 13 नंबर है, गुरु का अर्थ होता है शिक्षक, और दूसरा क्या होता है आप लोगों का, दूसरा अर्थ होता है गुरु का शिक्षक के अलावा आप लोगों का क्या होता है, भारी भी होता है, ठीक है, भारी होता है आप लोगों का। फिर उसके बाद गुरु का अर्थ शिक्षक के आचार्य भी होता है, अध्यापक भी होता है, हल्का भी होता है। ये क्वेश्चन थोड़ा गड़बड़ है, ठीक है। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, इनमें से कौन सा श्वेत का अनेकार्थी शब्द नहीं है। तो श्वेत का अनेकार्थी शब्द मतलब श्वेत का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो करेक्ट आंसर है आप लोगों का श्याम, ठीक है, श्याम। चलिए 15 नंबर देखते हैं हम लोग क्या है, आजीवन कौन समास से है, आजीवन कौन समास है। तो आजीवन जो समास है वो आप लोगों का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 अव्ययी भाव समास, ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, रचना के आधार पे वाक्यों के कितने भेद होते हैं। तो रचना के आधार पे वाक्य के भेद होते हैं 3, ठीक है, 3, सबको याद रखना है, करेक्ट आंसर 3 हो जाएगा। चलिए 17 नंबर, मेरी इच्छा है कि मैं डॉक्टर बनूं, यह कौन वाक्य है। तो ये आप लोगों का कौन सा वाक्य है, यह आप लोगों का हो जाएगा संयुक्त वाक्य, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, 18 नंबर है, पिताजी के द्वारा अखबार पढ़ा गया, यह कौन सा वाक्य है। तो ये इसका आप लोगों का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, ठीक है, कर्मवाच्य वाक्य। चलिए आगे देखते हैं आप लोगों का 19 नंबर क्वेश्चन, विद्यालय घर के डैश है, विद्यालय घर के डैश है, सही अव्यय पद को चुने, निकट, दूर, दूर, सटा। तो आप लोगों का करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा 19 का, तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, निकट है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं 20 नंबर का, देखते हैं वाच्य कितने प्रकार के होते हैं। तो 3, 4, 5, 6। तो आप लोगों का करेक्ट आंसर है वाच्य। वाच्य कितने प्रकार के होते हैं आप लोगों का, एक, ऑप्शन नंबर 1 यानी 3 प्रकार का होता है। चलिए आगे देखते हैं क्या है, प्रस्तुत पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ के संख्या 21 के लिए सही उत्तर का चयन करें। आप लोगों का बहुत सारा पद्यांश दिया रहता है इसमें, ये आप लोगों का पठित पद्यांश है, ठीक है, फसल चैप्टर से लिया गया है, फसल क्या है उससे। तो चलिए देखते हैं हम लोग इसका 20 का सीधा क्वेश्चन आंसर देखते हैं क्या है, उपयुक्त पद्यांश कवि कौन है। तो उपयुक्त पद्यांश के कवि कौन है आप लोगों का, 21 नंबर का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, ठीक है, नागार्जुन जी है इसके कवि हैं। चलिए 22 नंबर का करेक्ट 22 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, फसल किसका जादू है, फसल किसका जादू है आप लोगों का, ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट है, ठीक है, नदियों के पानी का। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, फसल किसका जादू, किसका गुणधर्म है, फसल किसका गुणधर्म है। तो फसल आप लोगों का गुणधर्म है किसका, हवा का, जल का, मिश्रित मट्टी का, या फिर सूर्य प्रकाश का। तो करेक्ट आंसर आप लोगों का कौन सा हो जाएगा 23 का, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है, मिश्रित मिट्टी का। चलिए आगे देखते हैं हम लोग 24 नंबर क्वेश्चन में, फसल किसका रूपांतर है। तो फसल किसका रूपांतर है, तो आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर 3, ठीक है, सूरज की किरणों का। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, सूरदास की काव्य भाषा है, सूरदास की काव्य भाषा क्या होती है आप लोगों का, 25 नंबर का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, ठीक है, ब्रज भाषा है सूरदास की काव्य भाषा। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, गोपियों ने किसे भगवान कहा है। तो गोपियों ने भगवान कहा है श्री कृष्ण जी को कहा था भगवान, ठीक है। चलिए 26 का ऑप्शन नंबर 2 आप लोगों का करेक्ट है 26 का ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, उत्फा कविता के कवि ने किसे गरजने को मना कहा है। उत्फा में किसे गरजने को कहा गया है। तो 27 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 है आप लोगों का, बादल को गरजने को कहा है। चलिए 28 नंबर देखते हैं हम लोग, 28 है, बिकल बिकल उन्मन थे, उन्मन पंक्ति किस कविता की थी। तो आप लोगों का करेक्ट आंसर है 28 का आप लोगों का ऑप्शन नंबर 1, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, उत्साह का था। चलिए अब देखते हैं हम लोग यहाँ पे आप लोगों का अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए, कैप्टन क्या काम करता था। कैप्टन का काम क्या था, वो था आप लोगों का क्या था, चश्मा बेचता था, ठीक है, चश्मा वाला था कैप्टन। चलिए फिर देखते हैं हम लोग, बाल गोविंद भगत किस प्रकार का पाठ है। तो किस प्रकार का पाठ है, बाल गोविंद भगत जो पाठ है वो आप लोग का बाल गोविंद भगत जो पाठ है वो आप लोगों का है एक क्या है,
एकांकी है, ठीक है, एकांकी है बाल गोविंद भगत। चलिए अब देखते हैं हम लोग बाल गोविंद भगत किस कद के आदमी थे। तो आप लोग का मझोले कद के आदमी थे, ठीक है, मझोले कद के आदमी थे आप लोग का। फिर देखते हैं हम लोग आगे का देखते हैं आप लोगों का क्या क्वेश्चन है। फिर है आप लोगों का बाल गोविंद भगत। देखिए बाल गोविंद भगत साहब किनको मानते थे, तो किनको मानते थे वो आप लोगों का कबीर को मानते थे, या फिर सूरदास को, या फिर तुलसीदास को, या फिर रेसाद को। तो आप लोगों का करेक्ट आंसर है इसको कबीर को मानते थे, ठीक है। तो चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं हर एक न्यू वीडियो में हर एक न्यू टॉपिक के साथ। तो तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, ताकि आप लोग हर बार क्वेश्चन की वीडियो मिलते रहे। और 50 कमेंट का टारगेट पूरा कर दीजिए और बताइए कि आप लोग ओरिजिनल क्वेश्चन चाहिए कि नहीं, फटाक से बता दीजिए। चलिए धन्यवाद।